ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत। अब संगत जी आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी की ओर से भेजे गए ब्लेस सत्संग अनुभवों को सुनते और पढ़ते हैं। हर अनुभव गुरु जी की कृपा का एक जीवंत प्रमाण है। संगत जी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुवा। गुरुवा हर चीज का शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरुपा ये सत्संग मेरे बेटे के बारे में है। गुरुजी ने पिछली उसको नाक की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। शुरू में उसको प्रॉब्लम कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुई थी, थोड़ी थोड़ी थी। वैसे तो मैंने बहुत पहले, अब तो नहीं जाती हूँ पंडित जी के पास, पहले मैं दिखाती थी तो सब यही कहते थे इसको बाई बर्थ ही है ये प्रॉब्लम। पहले उसको बचपन में निमोनिया होती थी, मतलब पूरी सर्दी उसके निमोनिया में ही बीतती थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। उसको इंजेक्शन लगते थे, बहुत बहुत सारे कोर्स होता था। मतलब एक बार ठीक हुआ फिर दोबारा, मतलब सीजन में दो दो तीन तीन बार उसको निमोनिया हो जाती थी। कंपाउंडर भी परेशान हो जाता था कि कहाँ लगाऊं मैं इसके इंजेक्शन, जगह ही नहीं बची है। यहाँ पे बहुत तरह से डॉक्टर हैं हमारे, जाम रहते हैं, तो उनके यहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता था और किसी के यहाँ से उसको आराम भी नहीं होता था। वहाँ के कंपाउंडर तक भी उसका नाम उनको याद हो गया था, इतना मतलब परमानेंट सा पेशेंट सा बन गया था ये मतलब डॉक्टर के जाता ही रहता था, गर्मियों में पेट की वजह से और सर्दियों में निमोनिया की वजह से। तो 10-12 साल तक ऐसे ही इसका चलता रहा। फिर इसको वो मतलब को पहले इसको दिक्कत है, जैसे मौसम बदलता था तो इसकी ना इसको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी, और कभी कभी तो इतनी हालत खराब हो जाती थी कि इसको इनहेलर लेना पड़ता था। ये चलते चलते कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे भी इसको जब मौसम बदला तो उसको दिक्कत हुई, तो मैंने इसको होम्योपैथिक दवाई दिलाई कि कोई बोल रहा था कि इसकी बहुत दिनों तक जुकाम रहा, इसकी हड्डी बढ़ गई, वो मांस बढ़ गया है, मांस बढ़ गया है, तो होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगा। कई लोगों का हो गया है, उन डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट कराया, उसको कई महीने से दवाई खाई लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर वो दिखाया डॉक्टर को तो वो मांस बताते थे, कोई हड्डी बताता था, तो सब कहते थे हड्डी तो नहीं बढ़ती किसी की, मांस बढ़ जाता है, मांस वो काट देते हैं डॉक्टर, ठीक हो जाता है, ऑपरेट कर देते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, तो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने इससे बोला, मैंने अपने बेटे से बोला कि उनका जब ऑपरेशन करा लेते, फिर क्या करें, नहीं हो पा रहा है। ऐसे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, उसका 10th क्लास था उस समय, तो इसकी ऐसी साइनस बन गया था, वो ऐसी हो गई थी, मतलब एक इसकी आंख की पुतली बाएं की दाईं तरफ मतलब अजीब सी हो गई थी, जैसे बकरे की आंख में मोटी मोटी बाहर को निकल आती हैं, मतलब अजीब सी ही शक्ल हो गई थी। इतना सुंदर है गोपा का प्यारा नाती कि मतलब बहुत ही प्यारा है। तो शुक्राना गुरुपा इतना प्यारा बेटा देने के लिए। लेकिन अब जब उसकी शक्ल ऐसी हो गई तो सब यही कहते थे कितना सुंदर बच्चा था और कैसा हो गया है, इसकी आंखें कैसी हो रही है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हो, ये है वो है, वही सब हम बातें करते हैं। पर हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। हम भी सोच रहे थे कि हम अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट कराएं इसका, तो बहुत सोचा बिचारा, फिर किसी ने बोला कि देहरादून दिखा लो एम्स में। हमने देहरादून दिखाया, वहां पे इसको उन्होंने कोई दवाई मतलब 3-4 बार बुलाया उसको, ये सब हुआ, उसकी दवाई वगैरह चली, फिर उसको कोई दवाई भी डाली कि उसको एक कफ का गुच्छा सा उसके मुंह से, जब वो आ रहा था ट्रेन से तो मोटा सा गुच्छा उसका बाहर निकला। तो मैं तो गई नहीं थी, उसके फादर पापा गए थे और वो गए थे, तो बताया उसने मुझे आके, तो
मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा मम्मी बहुत मोटा सा मुंह से निकला और मैंने तो बाहर फेंक दिया ट्रेन से। मैंने कहा, अच्छा। फिर दवाई इसकी ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर वो बोले कि अब आना है, इस डेट पे आना, डेट के डेट जाते रहे ये लोग। फिर इसका आ गया ये इसको 10th में, तो उसके फिर कोरोना की वजह से हाफरली के बेस पे ही लोगों का रिपोर्ट कार्ड बना दिया था। और लेकिन मेरे बेटे की हालत उस टाइम बहुत खराब थी कि मैं तो ये सोची थी प्रिपरेशन तो थी, लेकिन बच्चा थोड़ा उससे डिस्टर्ब होता है ना, बार बार नोज साफ करने उठता बैठता, जैसे ही को दिक्कत होती। तो मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब सी हो रही थी उसकी। लेकिन मैंने इसको जब हापरली चल रहे थे तब भी थोड़ा इसकी थी, तब दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन फिर मैंने बोला कि चल भाई तू थोड़ा तैयारी अच्छे से करके दे दे। तो उसने दी तैयारी करके जैसा भी इसको। लेकिन और थोड़ा ये नहीं पता था कि हाफरली की बेस पे ही फिर मतलब एग्जाम वो रिपोर्ट कार्ड बना देंगे। तो शायद मेरा बेटा और अच्छा मतलब सीरियस होके देता पेपर। तो उसने सोचा अभी तो बोर्ड होगा, उसमें दूंगा अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी गुरु पा की कृपा से जैसे उसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, मुझे कोई इससे मुझसे कोई मिला सीखा नहीं है। बेटे ने मेरा जितना कर सकता था एफर्ट डाल सकता था डाले उसने। तो उसके आ गए थे 80 के करीब, 80 के करीब आ गए थे, 81। वो ठीक है, रूपा की जैसी इच्छा। तो बात नहीं। फिर उसका जो है फिर उसका 11th स्टार्ट हुआ, फिर क्लासेस लगी। तो मतलब फिर इसकी दिक्कत होने लगी, मतलब बढ़ती जा रही थी। तो इन 10th के बाद ही फिर हाँ ट्रीटमेंट दे दिया। तो फिर हमने दिखाया वगैरह, तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को आप लोग लेके आ जाना और मतलब उसका ऑपरेशन कर देंगे हम। तो तब सिटी स्कैन वगैरह सब उसके टेस्ट वगैरह जो भी होने थे हो चुके थे, बस उन्होंने डेट भी दे दी थी, फोन पे बताया भी था कि उस दिन आ जाना। फिर अचानक से कोरोना बढ़ गया और ओपीडी बंद हो गई और इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। फिर से वो पोस्टपोन हो गया। फिर वही ये ज्यादा टाइम हो जाता है तीन, फिर डॉक्टर लोग फिर दोबारा से सारा टेस्ट वगैरह करते हैं। फिर थोड़ी इसकी मतलब बीमारी भी थोड़ी कंट्रोल में थी, मतलब इतना वो नहीं कर रही थी, इसने 11 कर लिया ठीक से। फिर 11 के बाद इसका 12th आया। तो 12th में भी इसका हो गया। लेकिन जब अब अब वो बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी करते करते उसको फिर दिक्कत होने लगी मेरे बेटे को। मतलब दिक्कत तो होती थी टाइम टू टाइम उसको, मतलब होती ही रहती है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, 2-4 महीने ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है इसको दिक्कत तो होती है। और डस्ट से इसको भी दिक्कत दिक्कत है। फिर इसको जो है क्या हुआ कि इसको हमने दिखाया यहाँ पे लोकल में। तो लोकल में भी यही सब बता रहे थे कि आप सिटी स्कैन दूसरा कराइए, उस पे पता चलेगा कि करंट में क्या पोजीशन है। क्योंकि आके थोड़ी ठीक हो गई थी, मतलब थोड़ा दवाई ववाई के उससे। तो इसको भी लगा ठीक है मम्मी ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। वही है, हर कोई ऑपरेशन, बच्चा है वो तो खैर, बड़े बड़े डर जाते हैं ऑपरेशन के नाम से। तो फिर वही इसका सब ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने बोला ज्यादा टाइम वेस्ट क्या करना, इसके कराना तो पड़ेगा ही। तो हमने सोचा जहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं तो फिर वहीं पे सिटी स्कैन कराना, बाबा सिटी स्कैन कराना भी ठीक नहीं है, बच्चा ही है। तो वो भी मना करता है। और आजकल के बच्चे सब यूट्यूब पे देख के सब, अब उसको बायोलॉजी वगैरह 10th की उसने अच्छे डीपी से पढ़ी थी ना, तो उसको ज्यादा चीजें बॉडी के बारे में बहुत कुछ मैं तो कहती हूँ कभी कभी ये तू डॉक्टरी कर लेता, डॉक्टर का कोर्स कर लेता, बायोलॉजी ले लेता, क्यों ली तूने मैथ, तो अच्छा डॉक्टर बन सकता था। तो कहता है नहीं मम्मी मुझे मैथ ही लेना था। तो ठीक है, बच्चों की जैसी इच्छा। तो बाकी गुरुजी की मर्जी, जो करेंगे गुरु जी करेंगे। मैंने तो गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया है सब कुछ। मुझे तो अपने गुरु पाप पे पूरा भरोसा है। फिर कोई बात नहीं, गुरुपा की मर्जी से फिर गुरुपा ने हमें अभी इसी साल 2025 में जनवरी में, जनवरी के एंड में हमें बड़े मंदिर बुलाया। और गुरुपा से मैं जुड़ी थी जुलाई मई जून के आसपास, मतलब 2023 में। मुझे यूट्यूब के थ्रू ग्रुप के मैसेज आने लगे थे
और मैं भोलेनाथ की तो पूजा करती थी, शिव शक्ति की, बचपन से ही। पहले शिव जी की करती थी, और थोड़ी सी समझदारी दी भोलेनाथ ने कि मेरे साथ गोरा की भी पूजा कर, तो फिर मतलब किसी ने सजेस्ट भी किया मुझे, किसी बड़े बूढ़े ने कॉलोनी के, कि नहीं तुम माता रानी की भी पूजा किया करो, तुम शिव जी की पूजा करती तो माता रानी की भी। मतलब करती थी, नौ दुर्गे वगैरह करती थी, लेकिन ऐसे मतलब इतना वो नहीं था कि शिव शक्ति की एक साथ पूजा करनी चाहिए। तो मैं करती थी, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नहीं करती थी। वो यस, जहाँ शिव है वहां शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहां शिव है, तो ये तो है ही। लेकिन हम थोड़े मूर्ख होते हैं ना, इंसान लोग अपनी जरा बुद्धि ज्यादा चलाते हैं। तो फिर कोई नहीं। फिर हमारा क्या हुआ कि फिर मेरा मेरा बेटे का जो है वो ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो फिर ये बोले कि चलो, अब फिर हम गुरु जी ने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। तो जैसे हम गए थे बड़े मंदिर, तो जैसे हम बाहर एक चक्कर लगवाते हैं, जहाँ से एंट्री थी ना वहां से हमें एंट्री नहीं हुई, कोई मतलब बड़ा सा कैब होते हैं, ट्रेलर वगैरह होते हैं, जहाँ वो सामान वगैरह लेके जाते हैं, वो ट्रक खड़ा हुआ था। तो बोले कि आगे वाले गेट से एंट्री कर लीजिए, तो हम अगले वाले गेट से एंट्री करके गए। तो जब हम घूम रहे थे उस मंदिर के, तो मेरा मन भारी भारी सा हो रहा था, जैसे कहीं जाते ना अपने मैके वगैरह, तो मन आते समय भारी भारी सा हो जाता है, वैसा हो रहा था, मन भर से आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर चलो कोई नहीं, फिर हम मंदिर गए, अंदर दर्शन करे, जल प्रसाद लिया, रूपा ने बड़ी अच्छे से सब दर्शन वगैरह कराए। फिर जब हम बाहर निकल के आए, तो हम लोटा भी ब्लेस कराने के लिए ले गई थी, एक मम्मी के लिए अपनी, और एक अपने भाई के बेटे के लिए। तो बेटे वाले का तो बेटे के पास था, और मेरा मम्मी का मेरे पास था। तो हम दोनों के आराम से लोटे ब्लेस हो गए गुरु जी के वहां पे। हम आ गए बाहर निकल के, तो मेरा बेटा कह रहा, वो मेरे हम लोग डिस्कस करने लगे कि ऐसा कैसा लगा, मतलब अंदर जाके तुम्हें क्या फील हुआ, क्योंकि वो दोनों अलग थे, बेटी और मैं अलग थी। तो बेटा बोला कि वो इसके वो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो थोड़े जब थोड़ा कनेक्ट नहीं हुए थे, पर वो मेरी वजह से मतलब गुरु पर वही वही हस्बैंड जाएंगे तभी मैं ऐसे किसी के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं गुरु संगत से। तो गुरु जी ने ये सब करवाया था, उनकी बुद्धि में डाला जो भी है, लेकिन तो थोड़ा कम कनेक्ट थे, अब हो गए हैं, अब गुरु जी ने सब कर लिया है। तो मैंने फिर हम लोग तो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा। मेरा बेटा बोला कि मम्मी मुझे तो आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन टपके नहीं थे। मैं दोनों रोक लिया हूँ, कर हमने रोक ली थी। वो ये ना थोड़ा जेंट्स वाली वो आने लगे, 20 ईयर्स का हो गया है। तो कह रहे रोक, मैंने रोका क्यों, मैंने कहा रहने देता, कोई नहीं, सबकी बहते हैं यहाँ पे, सब कष्ट कर कटवाते हैं गुरु जी, जितने आंसू बहते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, बहने देना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा तो मन भर आया था, लेकिन मेरा मतलब आंसू आए थे, और मतलब मैंने रोके नहीं, बहे ही नहीं, मतलब वो अंदर ही रह गए, मतलब बाहर नहीं निकले, आंखों आंखों में जैसे इतना पानी आया और बस। तो गुरु उसके आंखों आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने बोला तेरे कष्ट गुरु जी ने खा के, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, सच्चे बादशाह मेरे गुरु जी महाराज की जय, मेहर करना गुरु का। और फिर उसका जो है फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब वही बुद्धि में डाला गुरुजी ने कि मैंने पर्ची डाली डाउट के लिए कि गुरुजी ऑपरेशन कराए नहीं कराए, तो गुरुजी ने 3 बार ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन करा ये पर्ची निकाली। मैंने भी फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन करा लेती हूँ। अब गुरुजी अब यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि यहाँ कराएं, लोकल में कराएं, या फिर हम देहरादून साइड जाएं, या फिर हम दिल्ली साइड जाएं। तो फिर वही हो रहा था कि कहाँ कराएं। तो फिर बराबर में हमारे हैं ईएनटी के डॉक्टर हैं, तो उनको भी दिखाया, तो बोले कि अभी करंट की सिचुएशन तो मतलब सीटी स्कैन दे कराना पड़ेगा आपको अभी, मैं लिख देती हूँ और आप करा लीजिए। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मी मुझे यहाँ नहीं कराना, कहीं मतलब बाहर कराना है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर हम मेरे हस्बैंड रेलवे में है, तो वो बोले कि तो मैं सेंटर में देखता हूँ, सेंटर में डॉक्टर अच्छे होंगे तो वहीं हो जाएगा, नहीं तो वो बाहर के लिए रेफर कर देंगे। फिर लोकल में
जो हॉस्पिटल है रेलवे का, वहाँ पे लिखवाया, वहाँ से रेफर कराया सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए। फिर वहाँ पे बुलाया, ये आंटी के जो डॉक्टर थे उन्होंने मतलब उसका वो सब टेस्ट वगैरह कराए। वहाँ 6 बार बुलाया। उन्होंने डेट दे दी थी 19 नहीं 22 अप्रैल 22 अप्रैल। पहले वो मई में दे रहे थे, तो मैंने कहा मई में बहुत गर्मी हो जाएगी और इसके एग्जाम वगैरह भी होने लगेंगे बीएससी के, तो आप ऐसा करें कि अप्रैल में ही मिल जाए डेट तो अच्छा है। तो वो बोले कि चलो ठीक है बात करते हैं, तो बात की तो वो बोले कि चलो ठीक है फिर 22 अप्रैल में आ जाइए। तो 22 अप्रैल में उसका ऑपरेशन हुआ था। मैं तो जा नहीं पाई थी, बस दोनों ही गए थे के फादर और मेरा बेटा। तो उसको सैटरडे में एडमिट कर लिया था। मतलब 2-3 दिन पहले एडमिट कर लिया था। और उसका फिर 22 अप्रैल को उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो उसके मामा है तो दिल्ली में आर्मी में है, तो लंच वगैरह लेके आ जाते थे लेके। बेटे का तो मेरा वहीं से मिल जाता था, और मतलब उसमें से पैसे कट जाते हैं, तो आप लेते हो तो पेशेंट के लिए तो वहाँ से तो कर दिया था, क्योंकि फिर वही दिक्कत है ना कि पेशेंट के लिए टाइम से होना चाहिए। और गुरु जब मैं पूछ तो कहता था, जब भी वो वहाँ पर जाता था, मतलब डॉक्टर बुलाते थे उसको, तो कहता था आज भी गुरु जी की गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर, गुरु जी लिखा हुआ था उस गाड़ी पे, हॉस्पिटल में खड़ी थी। 2-3 बार गया वो, 2-3 बार मैंने कहा गुरु जी ही मतलब तेरे अंग आए हैं वो, हाँ ले गए हैं ठीक जगह, मतलब तेरा ट्रीटमेंट अच्छे से कराएंगे गुरु जी। क्यों मैंने तो गुरु जी पे सौंप दिया सब कुछ, गुरु जी की मर्जी नाल ही हो रहा है सब कुछ। तो उसका ऑपरेशन हो गया, वो 3-4 दिन, एक हफ्ते में लौटा वहां से। फिर जब आया फिर तो उसका उसका मतलब जो कुछ बताया था धुलाई वगैरह करने के लिए नोज में, दवाई डालने के लिए, खाने की दवाई थी थोड़ी एंटीबायोटिक, तो वो सब चली उसकी। और फिर खाना पीना भी मतलब यूं बोल उसने मेरे डॉक्टर ने सब बोल दिया मुझे, सब दीजिए, चावल दीजिए, सब कुछ दे दीजिए मम्मा मैं सब खाऊंगा। तो मैंने बोला बेटा चावल मत खाओ, चावल थोड़ा अवॉइड करो, अभी 10-15 दिन बाद लेना स्टार्ट कर लेना, जख्म बढ़ जाएगा अंदर से। तो बोला नहीं मम्मी, डॉक्टर ने बोला है आप सब खाओ, मैं सब खाऊंगा। मैं वही चल ठीक है। फिर जैसे पता चला सबको, सिनानी और मामा लोगों को तो पता ही था, मेरी ससुराल में किसी को नहीं पता था, और मेरी सिस्टर वगैरह को भी पता था। तो वो लोग फोन वोन कर रहे थे, कभी इसके फोन पे करते थे, कभी मैंने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो उसको ही करती थी, या अपनी जिया जी वगैरह को करती थी, मम्मी ने भी किया, इनको कई बार फोन पे बात की इसके हाल चाल लिए। सब हो गया फिर ये आ गया। फिर प्लस का अब चल रहा, अब इसको 1 महीना होने को आ गया, मतलब आज 20 20 मई है, 20 मई है, उसको 20 में बुलाया था। तो वो बोल रहे थे कि एक जो मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा था इसका, तो लेफ्ट साइड राइट साइड का तो ज्यादा था, तो राइट साइड में तो बोले कि ठीक है, लेकिन लेफ्ट में कुछ थोड़ा लग रही है अभी दिक्कत, तो दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से करना पड़ेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम। मैंने कहा गुरु जी आपने क्या किया। फिर कोई नहीं, अब जो भी कष्ट है तो सब गुरु जी कहते हैं कि झेलने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। फिर गुरुपा ने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुपा का बर्दाश्त करती हूँ बेटे के लिए अपने। गुरुपा का मैसेज आता है, मैं तेरे बेटे के अंग संग सहाय हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत किया कर अपने बेटे की, उसका कैरियर भी मैं ब्लेस करूंगा, वो करोड़ों का मालिक बनेगा, तेरा नाम रोशन करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हो, गुरुपा के बहुत मैसेज आते रहते हैं, मैं तो मैसेज पढ़ के भूल जाती हूँ। जब पढ़ती हूँ तो जब कभी मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब सा होता है, तो गुरु जी ऐसे मैसेज भेज देते हैं कि मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं गुरुपा। और हर समय गुरुपा मुझे बटरफ्लाई की
और ट्रिपल नंबर, डबल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। 7 नंबर तो मेरा रोड पे ही घर है, मैं खड़ी हो जाती हूँ तो कोई 4 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों पे 7, डबल 7, डबल 4, मतलब ऐसे डिजिट जाती रहती है। कार पे हो, बाइक पे, स्कूटी पे, मतलब जो कुछ भी निकलेगा, टेम्पो तक पे, ऑटो तक पे मतलब दिखाई देती है। और अभी 2-3 दिन पहले तो दिन में मुझे 2 बार गुरुपा की ब्लेसिंग दिखाई दी। किसी की कार थी, पीछे कॉलोनी में से आ रही थी, मैं ऐसे खड़ी थी बालकनी में, तो उस पे लिखा था डबल 7, वो डबल 17, डबल 17 लिखा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था गुरु जी। फिर थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, एक और वो जा रही थी, उस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, और गुरु जी लिखा हुआ था एक साइड में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी यह फीलिंग हमेशा कराते रहते हैं, प्रेजेंटेशन फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ हमेशा। जय गुरु जी। तो गुरुपा का फिर अब आज उसको फिर बुलाया 20 मई को, और आज फिर उसका ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने बोला था कि मतलब 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन है, जल्दी आ जाना, मॉर्निंग में 7 बजे तक यहाँ पहुंच जाना। तो सबसे पहले हम आपका ही करेंगे, क्योंकि 2 बार वो पहले बुला चुके थे। तो ऑपरेशन ट्यूसडे और थर्सडे को रहता है, ट्यूसडे और थर्सडे को रहता है इसका ऑपरेशन। और तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो ट्यूसडे को ही हुआ था और आज भी ट्यूसडे ही है। तो गुरु का देखो, आपको अंग संसाई रहना है। मैंने तो आपको सौंप दिया, मैंने बात की थी अभी से थोड़ी देर पहले, तो मतलब उस पे तो है, वो कह रहा था कि बस नोज में नीडल लगाई थी उन्होंने सुन करने के लिए, और मुझे आवाज तो आई थी कट, मतलब कि हड्डी काटी। पहले भी उसकी हड्डी निकली थी इतनी बड़ी, दिखाई थी मेरे हस्बैंड ने फोटो पे करके, तो पहले भी हड्डी थी, उसकी हड्डी बड़ी हुई थी। और थोड़ा और लेट हो जाता, ग्रुप ने मेहर करी कि उसके माइंड से टच हो सकती थी वो। तो क्योंकि ये साइनस जो है, ये तो माइंड पे इफेक्ट करता है या फिर आइज पे करता है। अब उसका माइंड पे इफेक्ट करने लगा था, पहले आइज पे करी थी। आइज की शेप तो अभी भी चेंज हो गई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं थी। अब उसका माइंड की तरफ हड्डी बढ़ रही थी वो। तो ग्रुप का बस उससे जल्दी से रिकवर करा देना, उसे दर्द ना हो बिल्कुल, जल्दी से खा पी के फिट हो जाए, अपना स्वस्थ रहे। अब कोई बीमारी ना करना, गुरुबा से स्वस्थ रहे। बचपन से उसने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत उसने परहेज करा है। छोटे बच्चे कितना चिप्स, पापड़, कुरकुरे ये सब खाते, मैंने उसको कभी नहीं खाने दिया, क्योंकि वो पेट का इशू हो जाता था उसको। बाहर की चीज तो कुछ भी नहीं देती थी, तो उसको अभी तक पता भी नहीं था कि क्या चॉकलेट होती है, क्या टॉफी होती है, क्या चिप्स होते हैं। रूपा खुद से भी बहुत वो परहेज करता है, लेकिन अब थोड़ा देखता है ना, बाहर जाता है कि सब बच्चे ऐसे उल्टा सुल्टा सब खाते रहते हैं, तभी फिट है। और मैं इतना उससे रहता हूँ परहेज से, तब भी डाइट कॉन्शियस भी होता है वो। गुरु का जो भी इसकी इच्छाएं हैं, जो भी उससे बड़ा बनने का सपना है, गुरु का सब पूरा करना, जो उसके लिए ठीक हो उसको वो करना गुरु का। ना उसे पता अपने बारे में क्या अच्छा है, ना मुझे पता उसके लिए क्या अच्छा है। सबसे बढ़िया तो गुरु का आप ही सोच सकते हो, इसलिए मैंने तो गुरु का आपके चरणों में सौंप दी अपने बच्चों की जिम्मेदारी। मेरे बच्चों को पर मेहर करना गुरु का, अच्छे हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, अच्छा शानदार कैरियर ब्लेस करना, अच्छी एजुकेशन ब्लेस करना गुरु का। सारी संगत के परिवार को कामयाब बनाना, जो बच्चे गलत राह पर जाने हाथ पकड़कर सही राह पे डालना। अपने माता पिता का मान सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें, गुरु का आज्ञा का पालन करें, माता पिता गुरु का अपने अच्छा अच्छा व्यवहार रखें, अच्छी संगत बने गुरु का, अच्छे बच्चे निकले गुरु का, पढ़ लिख करके का नाम रोशन करें गुरु का, आपका हमारा सबका। जय गुरु जी। सूर्य संगत सरदारी को बच्चों को ब्लेस करना गुरु का, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो आंटी अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी गुरु का बनी मेहर करना गुरु का। हाँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।